बाबा के बुलडोज़र से धर-धराता, नेता हो या माफिया सभी पर शिकंजा। बुलडोज़र इंसाफ है कहता, नहीं बचेंगे माफिया हो या नेता। इसी पे चर्चा करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ हैं, सीधा उनसे बातचीत करेंगे। बाबा का बुलडोज़र इंसाफ कहता है, नेता हो या माफिया कोई नहीं बचेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई इस तरीके की बात है जो जायज़ है वो ज़रूर उससे उसका स्वागत होगा। और जो लड़की के साथ हुआ और उसके साथ जो बुलडोज़र की कार्रवाई हुई, मगर कहीं ना कहीं फिर मैं यही कहूँगा कि ये जाति देख के या पार्टी देख कर ना हो, समस्त आदमी जो भी कोई गुनहगार है उसके लिए किया जाए। ये नहीं कि वो आपने वो देख लिया कि मुस्लिम है तभी टारगेट करना या हिंदू है तभी टारगेट करना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं बाबा का इस मामले में स्वागत करूंगा। बाकी आगे देखते हैं, इसी तरीके से मजबूती का काम करें वो। तो देखिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। बाबा का जो बुलडोज़र है उससे कांपता है, माफिया हो या नेता। देखिए बाबा का बुलडोज़र सही काम कर रहा है और बस ये है कि नाइंसाफ़ी ना होनी चाहिए, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, मज़लूम को इंसाफ मिले। बाकी बुलडोज़र की कार्रवाई मैं जहाँ तक समझता हूँ, अगर अवैध कब्जे किसी के हैं तो वो सही काम कर रहा है, करना भी चाहिए। ऐतराज़ की बात यह है कि हर एक वक्त में हर किसी को काम सही करने के लिए निकलता है, कोई भी इंसान हो उसके खिलाफ़ लोग खड़े भी होते हैं। लेकिन ये काम जो है तारीफ़ काबिल है कि गलत के साथ गलत और सही के साथ सही होना चाहिए। मैं सहमत हूँ इस बात से। जिस तरह से अयोध्या के अंदर में बेटे के साथ रेप का मामला सामने आया, क्या लगता है कि मुसलमान था इसलिए बुलडोज़र चला दिया गया, या हिंदू होता तो उसको छोड़ दिया जाता, या बाबा का बुलडोज़र इंसाफ कहता है? पर ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस आए सामने जिन बच्चों के साथ में जो है गलत हुआ है तो उनके साथ इंसाफ भी हुआ है। मुझे तो लगता नहीं, ऐसे बहुत सारे वो क्या बोलते हैं जिसके घर पे बुलडोज़र चला है, तो इसमें हिंदू और मुसलमान का तो कोई मसला ही नहीं है, इंसाफ हो रहा है, अच्छी बात है। ये बताइए कि बाबा का जो बुलडोज़र है वो इंसाफ कहता है, क्या लगता है? देखिए, इस देश में बुलडोज़र के अलावा, मैं कवि शायर हूँ एक, उसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। इस देश में जो वोट देता है मालिक देश की, सांसद बनाती, विधायक बनाती है और वो जीतता है, उसके बाद उसका बच्चा विदेश का पढ़ता है, क से कंप्यूटर पढ़ता है। आज जो गरीब वोट देता है, कार्यकर्ता दिन भर जिंदाबाद करता है, उसका बच्चा खिचड़ी वाले में पढ़ता है। तो जिस देश में शिक्षा व्यवस्था एक समान नहीं होगी, स्वास्थ्य एक समान नहीं होगा, कुछ होने वाला नहीं है। ये सत्ता आएगी कल को वो जाएगी, लेकिन गरीब का उत्थान शिक्षा से होगा और स्वास्थ्य से होगा। इस पर चर्चा कोई नहीं कर रहा है। बिल्कुल, देखिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अगर अपराध करते हैं, बुलडोज़र चलता है, क्या कहोगे? नहीं, यहाँ आप एक पार्टी समाजवादी और भाजपा और कांग्रेस ने जिसने भी अपराध किया है, ये इतना बड़ा जघन्य अपराध है, ये माफ़ करने योग्य है ही नहीं। हो चाहे जिस पार्टी का नेता होता, उसके साथ यही सलूक होना चाहिए और जो भी इस तरह का कृत्य करेगा उसके साथ इसी तरह का सलूक होना चाहिए। बताइए 13 साल की लड़की, वो एक पिछड़ी समाज की लड़की थी और निषाद समाज की, और उसके साथ बलात्कार हुआ और उसके वो 2 महीने तक का उसको किसी ने जानने नहीं दिया, और उसके बाद जब खुल करके आया उस पर भी राजनीति लोग कर रहे हैं। और अभी जरा सी बात हो गई थी तो उसे तो उसके साथ न्याय होना चाहिए। बाबा का बुलडोज़र न्याय ही कर रहा है, न्याय करना चाहिए और इसी तरह के त्वरित कार्य होने चाहिए, तभी इस देश की अपराध व्यवस्था, जो लोगों की मानसिकता है, उस पर लगाम लगाया जा सकता है। नहीं तो जो पूर्ववर्ती सरकारों के जो करिंदे थे, उन लोगों ने ऐसा इस देश को जंगल राज में तब्दील कर दिया था, चाहे जिसको हम तो यहाँ तक देखे कि यहाँ सीओ तक का घुमाया गया बोनट पर बैठा करके। एक वो भी दौर हमने देखा कि सीओ जो कि एक हस्ती होती है सर्किल की, उसको बोनट पर इसी हजरतगंज चौराहे पर, गांव देहात में होता तो होता। यहाँ जब इस मानसिकता के लोग जब रहेंगे, और आज तक अभी उस पार्टी का कोई न राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिस सांसद के साथ हमेशा घूमता था उसने उस पर कोई वक्तव्य नहीं दिया कि हाँ इस लड़की के साथ ऐसा कुछ गलत हुआ है। अरे हद हो गई है ऐसी आदमी की, उन लोगों की वो मर चुकी है कि आप इंसानियत खा चुके हो। अरे उसके साथ कम से कम खड़े होते जिस बच्ची के साथ। अब अगर तुम्हारी 13 साल की लड़की होती तो तुम क्या करते? तुम अपने उससे जो तुम्हारी लड़की को उठा करके कोई इसी तरह कर दे तुम्हारी लड़की के साथ, तो तुम्हारे ऐसे बुजदिल हो गए, समझ गो, और तुम वो दूसरे की लड़कियों के ऊपर राजनीति कर रहे हो और इस तरह का कार्य करते तो कतई समाज में माफ़ी नहीं किया जाएगा। कुछ और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। साहब क्या माना जाए,
अखिलेश के नेता विशेष हैं। इस मामले में पार्टी कार्रवाई नहीं करती और बाबा का बुलडोजर इंसाफ करता है। अयोध्या की पूरी घटना को उठा के देख लीजिए, उस मासूम बच्ची की तरफ एक बार देख लीजिए। देखिए, आपके सवाल जो है काफ़ी अपने आप में एक अलग महत्वपूर्ण पहचान बनाया हुआ है कि एक 12 साल की अबोध बच्ची के साथ इन दरिंदों ने जो कर्म किया है। सबसे बड़ा सवाल इस बात का नहीं कि उसने कार्य उस बच्ची के साथ किया है। सवाल ये है कि हर व्यक्ति कानून के विधा को अपने हाथ में ले लिया है। समाज में भय नाम का कोई चीज नहीं है। जिसको जिस रूप में अपराध का पैरा मिलता है उस पैरे पर अपना एंट्री करा लेता है। सवाल अभी एक मेरे भाई कह रहे थे कि सीओ को गाड़ी पर घुमाया गया है। बहुत अच्छी बात है, सीओ को अखिलेश जी की टीम पार्टी के लोगों ने घुमाया। बहुत बुरी बात है कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि एक केस सरकार में एक सीईओ का गाड़ी पर घुमाना, दूसरे की सरकार में जहां न्याय की तलाश करने के लिए मेरी आंतरिक भावना कराह रही हो, पीड़ित हो रही हो, बिलख रही हो, वहां एक सीईओ के साथ एक इंस्पेक्टर और उसके साथ 3 सिपाही की हत्या हो जाती है। बुलडोजर भी है, सरकार भी है, मुख्यमंत्री भी है। मुझे लगता है कि सरकार किसी की हो, जब गुंडा महिमा मंडित होने लगे, बाबा ने तो 1 दर्जन एमएलसी बना दिया जो एकदम पूरे टॉप 10 के हैं। यही काम अखिलेश यादव ने भी किया था। तो अखिलेश यादव के पाप में भाजपा पैदा हो गई और फिर भाजपा के पाप में सपा पैदा हो जाएगी। यही सपा, यही भाजपा रहेगी। लेकिन इससे बात नहीं बनती। बात तो ये बनती है कि 12 साल की बच्ची के साथ घटना घटती है, 36 घंटा एफआईआर लाज नहीं होती है, उसकी मां बिलख रही होती है। आज जब वो बड़े पैमाने पर अगर घटना संज्ञान में आती है, आज बड़े लोग उस घटना को इंटरफियर करते हैं, तो प्रशासन का कान, नाक, मुंह सब खोल करके सड़क पर आ जाता है। विडंबना तो यहाँ है, विडंबना सिस्टम में है, विडंबना जो है आपके कार्यप्रणाली में है। एक ऑपरेशन के बाद दूसरा ऑपरेशन नहीं करना होगा, लेकिन इच्छा शक्ति की जरूरत है। अब मुझे लगता है कि आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है। आप केवल जो है बनावटी शेर बने हुए हैं। अगर अब मुख्यमंत्री 1 मिनट में आमादा हो जाए तो 24 घंटे के अंदर सुई खोजी जा सकती है इस प्रदेश के अंदर। कि बच्ची के साथ अयोध्या के अंदर में जिस तरह से रेप का मामला सामने आया, आज बुलडोजर चल गया। काबिल तारीफ है बाबा का ये बुलडोजर वहाँ पे। देखिए, हम बुलडोजर की बात करेंगे तो काबिले तारीफ बुलडोजर नहीं है, कातिल के ऊपर क्या हुआ। बुलडोजर चलाने से, उसका घर तोड़ने से, उसका घर गिराने से मतलब नहीं है। कातिल का क्या हुआ? क्या कातिल पहले नहीं थाने पर गया था? थाने पर गया होगा। थाना ने क्या किया? आप भी जाते हैं, देखते होंगे। थाना तो कहता है पहले करके आइए तब बात करिए। जो शरीफ, इंसाफ या कायदे का व्यक्ति होगा वो तो थाने की बात समझ लिया, चला गया घर, मारो भैया, गाली दो। लेकिन इनका एक ही शब्द है कि जब तक घटना नहीं होगी तब तक मैं मौके पर नहीं पहुंचूंगा। ये पुलिस कह रही है और ये पुलिस की कार्रवाई है। और पुलिस वाले ये कहीं न कहीं हमारे जो सिस्टम बने हुए हैं उस सिस्टम पर चलना पड़ेगा, तभी जाकर के सही होगा। और नहीं तो ये कोई
सही नहीं होना है और न कोई विकास होना है। योगी को अपराधी स्वीकार नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उन्होंने तपस्या की है, उस तपस्या का अनुभूत में यही मिला है कि उन्होंने कभी अपराध को क्षम्य नहीं किया है। अपराध है, अपराधी है तो अपराधी को दंड मिलना आवश्यक है। इस आधार पर उन्होंने हमेशा काम किया है और इसीलिए हमारे प्रदेश की जनता इनके साथ आज तक अभी चली आ रही है। बाबा का जो बुलडोजर है वो इंसाफ कहता है, क्या मानते हो, इंसाफ हुआ है? अयोध्या में इंसाफ हो गया? इंसाफ ये है कि जिसने ये उस 12 साल लड़की के साथ ऐसा घिनौना कार्य किया है, उसके घर का एक एक ईंट बच जाए और हमारे बुलडोजर उसको गिरा करके तहस नहस कर दे, उसका नाश हो जाए, उसके ख़ानदान का नाश हो जाए, तो आने वाली पीढ़ियां भी उसकी याद रखेंगी। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो 5 साल की बेटी हो, 10 साल की बेटी हो, 12 साल की बेटी हो, उसके साथ ऐसा न हो। यह एक उदाहरण बने, इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे ऐसे लोगों को और तेज़ी से इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और बहुत तेज़ कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी सदमे में आ जाए कि ऐसे कर्म नहीं करें, जिससे कि हम तो मरेंगे ही, हमारे पूर्वज और हमारे खानदान के लोग भी मिट जाएंगे। और देखिए ये लोग तमाम हैं। जो प्रतिक्रिया हैं लोगों की वो आनी शुरू हो गई हैं और जो पुलिस प्रशासन है उस पर जो चिन्ह है वो क्वेश्चन मार्क लगता हुआ नज़र आता है। न्याय के रडार पर थाने ही थाने नज़र आते हैं। इंसाफ अगर बात की जाए और उस इंसाफ को देखा जाए तो बुलडोज़र को लोग अच्छा मानते हैं, लेकिन कार्रवाई पूरी तरह से होनी चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।